स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ वो चीज़ें बहुत ही लाजवाब है। देखो मैं आपको जो चीज़ सिखा रहा हूँ उसमें मैं आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अगर ट्रेड लेना है, इंट्राडे में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इंट्राडे में आप ट्रेडिंग में सक्सेस होना चाहते हैं, तो आप कैसे सक्सेस हो सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पर सिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और ये भी आपको एक चीज़ हमेशा याद रखो, वो भी किसी इंडिकेटर के थ्रू, कोई भी इंडिकेटर से आप ट्रेडिंग करेंगे तो आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं वही इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो एक सीरीज आज चल रहा है इंडिकेटर बेस्ड, उसका पहला वीडियो मैंने आपको बना दिया, तो दूसरा वीडियो हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं। तो प्लीज़ यार अगर आप पहला देखना चाहें तो पहला देख सकते हैं, अब दूसरा देखना चाहें तो दूसरा देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आज क्या करेंगे, बॉलिंजर बैंड को लेते हैं। बॉलिंजर बैंड से हम लोग सीखेंगे। अगर आप भी किसी और से सीखना चाहते हैं, कोई और भी आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। तो यहाँ से बॉलिंजर बैंड से हम लोग यहाँ पर सीखना चाहेंगे। तो बॉलिंजर बैंड से आपको कैसे सीखना है, क्या ट्रेडिंग करनी है, वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको सबसे पहले मैं आपको क्या बोलता हूँ कि देखो, आपको पहले है ना मैं प्राइस एक्शन का ज्ञान देना चाहूँगा कि प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है। तो प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है, देखो मार्केट ऐसे ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, और फिर एक मार्केट ऊपर जाता है इस तरह से, फिर यहाँ से मार्केट इस तरह से काम का चालू करता है, लोअर लो, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ें आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि प्राइस एक्शन क्या चल रहा है, किस तरह से। तो उस प्राइस एक्शन को अगर आप देखोगे तो वहाँ पर बहुत आसान तरीके से आप समझ पाओगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अभी बॉलिंजर बैंड मैंने लगा लिया है। देखो बॉलिंजर बैंड मैंने लगा लिया है, तो आप यहाँ पर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अभी तो लाइव में मार्केट चल रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूंगा, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि अगर बॉलिंजर बैंड हो या कोई भी बैंड हो, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ पर प्राइस एक्शन के साथ में उस चीज़ को करना चाहूँगा। तो यहाँ से आपको देखा प्राइस एक्शन कैसे चलता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्राइस एक्शन मार्क करेंगे, मार्केट नीचे गया, ऊपर आया, फिर 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 मार्केट ऊपर आया, नीचे गया। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो ये वाले जो पॉइंट अपने बन रहे हैं सेल के बन रहे हैं, ठीक है। अब बॉलिंजर बैंड लगा के रखा है मैंने, ऐसा नहीं है कि बॉलिंजर बैंड से मैं आपको नहीं समझाऊंगा, वो भी समझाऊंगा। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इनके ऊपर क्या करता हूँ, जहाँ से रिजेक्शन लिया है वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रा कर देता हूँ, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ पर आपको मैं सेल का बोल रहा हूँ और किस एरिया में आपको सेल करना है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ से क्या करता हूँ, वर्टिकल लाइन लगा देता हूँ मैं। तो यहाँ से हम एक लाइन लगा देते हैं। ये वर्टिकल लाइन मैंने यहाँ से, जहाँ से पहला रिजेक्शन हुआ वहाँ पर लगा दी, पहला रिजेक्शन हुआ यहाँ पर लगा दी, पहला रिजेक्शन हुआ यहाँ पर लगा दी। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको और भी थोड़ा सा आगे अगर आप जाएंगे तो यहाँ से भी आप चाहें तो यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं, अगर आप लगाना है तो आप कहीं पर भी लगा सकते हो, यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर लगा सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर ये वर्टिकल लाइंस लगा दी है, और यहाँ से आपको ये देखना है कि अब मेरे को बॉलिंजर बैंड को देखना है। अब बॉलिंजर बैंड के स्ट्रेटजी के हिसाब से ही मेरे को काम करना है। बॉलिंजर बैंड की स्ट्रेटजी क्या है अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बॉलिंजर बैंड में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगी 3 लाइनें होती है, एक इस तरह से। तो यहाँ पर ये इसको हम बोलते हैं अपर बैंड, ये मिडल बैंड होता है और ये लोअर बैंड होता है। तो यहाँ से जब भी मार्केट अपर बैंड पर चला जाता है तो ज़्यादातर यहाँ से सेलिंग आती है, और फिर मार्केट यहाँ पर ये मिडल बैंड पर आता है और यहाँ से थोड़ा रिजेक्शन लेके फिर नीचे की साइड में आ जाता है, और नीचे की साइड में आता है तो ऊपर की साइड में जाता है। मतलब एक तरह से जो हम लोग जो रेंज होती है ना मार्केट की, वो इन बैंड के अंदर ही होती है, ठीक है। तो ये एक होता है। अब वैसे तो बैंड में अगर आपको दिख रहा होगा कि जैसे अगर कोई यहाँ पर एक ये भी बोला जाता है कि देखो ये जो बैंड है आपको दिख रहा होगा, ये वाला कोई बैंड है, जैसे ये बॉलिंजर बैंड है। तो यहाँ से अगर वो लोअर बैंड पर चल रहा है तो वो सेलिंग में ही जा सकता है, और अपर बैंड पर आ गया तो बाइंग में ही जा सकता है। तो ये अलग अलग मानना है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको जो बता रहा हूँ मैं आपको यही बताऊँगा कि इस बैंड पर टच करें और यहाँ से कोई रिजेक्शन देखने को मिले तो आपको सेल करना है। इस बैंड पर टच करें, यहाँ से कोई रिजेक्शन देखने को मिले तो आपको सेल करना है, क्योंकि हम सेल पे फोकस कर रहे हैं। अभी हम बाइंग का वीडियो नहीं बना रहे, बाइंग का मैं आपको बनाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अभी हम सेलिंग का ही कर रहे हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से, जो प्राइस एक्शन चल रहा है। चलिए यहाँ पर मैं 1 मिनट के चार्ट पर लेकर चलता हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि हम लोग कितने मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग कर सकते हैं।
1 मिनट के टाइम फ्रेम में ही हम ट्रेडिंग कर सकते हैं ऑप्शन में, क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमारे लिए इतना वक्त नहीं होता है, इतना बड़ा हमारे पास में एसएल नहीं होता है कि हम लोग वहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मार्केट थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा नेट का इशू हो ही जाता है, तो हम रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ से रिफ्रेश करने से आएगा, तो यहाँ पर अभी हमारा 1 मिनट का चार्ट लग जाना चाहिए यहाँ पर रिफ्रेश करने से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 मिनट के चार्ट पर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो पहला रिजेक्शन था वो कहाँ पर था, यहाँ पर था हमारा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये बॉलिंजर बैंड का जो टॉप लाइन था ना, यहाँ से एक तरह से यहाँ से निकल हट चुका था, तो ये टॉप पर चल रहा था। और मैंने आपको बताया कि बॉलिंजर बैंड का जो टॉप लाइन रहेगा तो वहाँ पर अगर पहुँच जाता है तो वहाँ पर कोई सेलिंग आपको दिखता है तो आप सेल कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस एरिया में, यहाँ पर कहीं ना कहीं सेलिंग देखने को मिली, तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से सेलिंग करके आप पैसा बना सकते थे। यहाँ तक के अगर आप नीचे देखोगे तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से लोअर बैंड तक का आप यहाँ पर पैसा बना सकते थे, या यहाँ पर भी आप एग्जिट कर सकते थे, या फिर यहाँ से दोबारा आप सेलिंग करके यहाँ तक का पैसा बनाया जा सकता था। ठीक है, अब ये कितने पॉइंट है आप खुद से मेजर करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो रिजेक्शन था हमारा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि दूसरा जो रिजेक्शन था वापस से आपको दिख रहा था कि इसी एरिया में कहीं ना कहीं पहुँच चुका था। तो यहाँ से आपको दिख रहा था ये रेड वाला कैंडल, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वर्टिकल लाइन है हमारी, मैंने पहले ही रिजेक्शन वाले पे वर्टिकल लाइन ड्रा कर दी थी। यहाँ से आप सेलिंग का प्लान कर सकते थे, तो चाहे तो आप यहाँ पर सेलिंग करके यहाँ तक का पैसा बना सकते थे। इसके बाद में अगर हम और भी बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिख रहा था, यहाँ पर भी एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा था, तो यहाँ तक का पैसा आप बना सकते थे। इसके बाद यहाँ पर भी आपको एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा था, तो यहाँ तक का आप पैसा बना सकते थे। तो देखो मैंने आपको जो कंडीशन समझाई, देखो ऊपर वाली लाइन को टच कर देगा तो यहाँ से इसके बाद में आपको कहीं ना कहीं मोमेंटम देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, यहाँ से अपना प्राइजेक्शन तो हो रहा है ना, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। उसके बाद आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं टच हो ही चुका है, तो यहाँ से आपको सेलिंग का प्लान किया जा सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना आपको बॉलिंजर बैंड के हिसाब से मैंने आपको समझाई है। अगर आपको समझ में आ गई हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत आसानी से अगर आपको लग रहा है तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं। दूसरा आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वापस से आप जा सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर आपको बाइंग और भी जगह कहीं ना कहीं टेस्ट करना है तो आप वहाँ जाकर टेस्ट कर सकते हैं। तो वैसे मैं अभी सेलिंग का बता रहा हूँ, वैसे ही मैं आपको बाइंग का भी बता सकता हूँ। और बाइंग में आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा होगा, यहाँ से कहीं ना कहीं टच हुआ है इसके ऊपर, मतलब एक तरह से जो प्राइस एक्शन हमारा चल रहा था इस तरह से, तो यहाँ से आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आपको बाइंग करनी थी तो यहाँ से आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या हो गया कि मार्केट ऊपर गया नीचे आया यहाँ पे, तो जब ये वाला पॉइंट बन रहा था तब यहाँ पर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से बाइंग कर सकते थे। अब कैसे बाइंग कर सकते थे, 11:30 का टाइम था। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा एक कैंडल लगा यहाँ पर आपको वर्टिकल बना के दिखाई देता हूँ। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन हम बना देते हैं और हम लोग क्या करते हैं इस एरिया में कहीं ना कहीं, 1 मिनट यहाँ वाले इस एरिया में, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि 1 मिनट पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है अपना। तो यहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हम जाते हैं। देखिए बहुत आसान तरीके से जो आपको ट्रेडिंग एक एक्चुअल जो ट्रेडिंग है वो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये ट्रेडिंग आपको पसंद आ जाए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। कोई पाबंदी तो मैंने लगा के नहीं रखी है कि आपको शेयर नहीं करना है। 1 मिनट यार, ये थोड़ा सा मेरे हाथ से हिल चुका है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर था ये शायद, ठीक है, इसी एरिया में कहीं पर था। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर मैंने आपको बोला कि प्राइस एक्शन यहाँ पर हो रहा है यहाँ पर, उसके बाद में आपको देखना है, इसके बाद आपको देखना है कि कोई बाइंग मोमेंटम आ रहा है क्या। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाले पॉइंट पे यहाँ पर मार्केट क्या कर चुका है, टच कर चुका है। और मैंने आपको जैसा बताया कि बाइंग में हम क्या करेंगे, बॉलिंजर बैंड का लोअर साइड हम देखेंगे। तो लोअर साइड में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर टच कर दिया, उसके बाद यहाँ डोजी कैंडल बना, आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। और यहाँ से थोड़ा सा अगर आप एसएल यहाँ इसके नीचे रख दे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि अगर मोमेंटम देखोगे तो बढ़िया सा मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो वैसे ही जो प्लान मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही करना है। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको बॉलिंजर बैंड के आसपास आता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको जो प्राइस एक्शन के हिसाब से देखो नहीं आ रहा है तो मत करो ना, ऐसा ज़रूरी है कि वहाँ पर करना है, ये भी एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको मैंने बहुत आसानी से समझा दिया। अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ यार कमेंट करिए ताकि मैं आपको और भी बेटर तरीके से समझा पाऊँ।